हिस्ट्री के 2 चैप्टर आपके खत्म हो चुके हैं। अब आपके सामने हिस्ट्री के बाकी तीसरा चैप्टर आया हुआ है। आज हम उसमें 2 भागों में कोशिश करेंगे इसको पूरी तरह से खत्म करने का। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे। हम आपको खास जो पॉइंट दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा जरूरी है वो सारे पॉइंट्स आपको आज हम यहाँ पे बताएंगे। अगर आपको पसंद हो तो नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो फिर बस देखते जाइएगा, आपको रिवीजन हो ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 3 का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। आते हैं, शुरुआत होता है महाभारत से। अब सर महाभारत लगभग सब कुछ हम लोग जानते ही है महाभारत के बारे में, क्योंकि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग महाभारत का। क्या था महाभारत? तो महाभारत एक ऐसा युद्ध था, धर्म का युद्ध माना जाता है इसे, जिसमें दोनों चचेरे भाई कौरव पांडव दोनों के बीच धर्म का युद्ध हुआ था, जिसमें कृष्ण ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये युद्ध कई दिनों तक चला था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार दिया था। ऐसा बहुत सारा हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं, कई सारा टीवी का सीरियल फिल्म बन चुका है इस पे। तो ये क्या है? महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है और ये सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का यह सबसे लंबा साहित्य ग्रंथ महाकाव्य या हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस धर्म में हमको धार्मिक, पौराणिक सब कुछ प्राप्त किया गया है और इसके साक्ष्य भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। सो इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। फिर है महाभारत की रचना। ऐसे तो मान्यता है कि महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है। क्या है देखते हैं। इतिहासकारों को मानना है कि यह वेद व्यास द्वारा लिखी गई थी, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि यह कई लेखकों की रचना है। जिसे मूलभूत जो मूल महाभारत लिखा गया होगा वो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, लेकिन बाकी लोग मानते हैं, बाकी इतिहासकार लोग मानते हैं कि नहीं, सिर्फ वेद व्यास नहीं, बाकी भी बहुत सारे लेखक रहे होंगे। जैसे नहीं होता है कि मान लीजिए हमारे दादा परदादा एक बहुत बड़ा बिल्डिंग घर बना के चले गए, अब वो हमारे दादा चलाएं, फिर उसके बाद पिताजी चलाएं, फिर हम चला रहे हैं, लेकिन क्या है उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करते जा रहे हैं। 2 ऊपर में रूम बना दिए, खिड़की हटा दिए, दूसरा कुछ लगा दिए, सीढ़ी तोड़ के नया सीढ़ी लगा दिए। तो मेन चीज क्या है कि मूल बनाया कौन था? हमारे दादा या परदादा, लेकिन उसमें हिस्सेदारी उसको बदलने का या माना जाए कि उसको बनवाने में और किनका हाथ रहा, तो हम लोग सबका थोड़ा थोड़ा रहा। इसी प्रकार से यहां भी था महाभारत में। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। महाभारत की रचना लगभग 1000 साल तक होती रही है, लगभग 500 BC। महाभारत से उस समय के समाज की स्थिति तथा सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में महाभारत 1919 में संस्कृत भाषा के महान विद्वान यश सुखथंकर के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत हुई। इस परियोजना का उद्देश्य था महाभारत नामक महान महाकाव्य की विभिन्न जगहों से प्राप्त विभिन्न पांडुलिपियों को इकट्ठा करके एक किताब का रूप देना। जैसे हुआ क्या था, पहले के समय में लोग पांडुलिपियों पे लिखा करते थे, वे क्या है इधर उधर हो भी जाते थे व्यवस्थित तरीके से नहीं होने के कारण। तो महाभारत का बहुत सारा कहानी सब जगह फैला हुआ था, सब जगह अलग अलग रहा होगा। तो इसका क्या हुआ कि ये जो महान हमारे विद्वान थे संस्कृत के यश सुखथंकर, ये क्या किए, जितनी जगह से इनको मिल सका जानकारी उस सबको इकट्ठा किए और उससे जो सत्यापित लगा, जो लगा कि ये सब सच्चाई है, सब मिलता जुलता है, चारों जगह से पांडुलिपि लाए और सब में सेम स्टोरी दिया हुआ है, तो उसको सच मान के उसको क्या किया गया, एक जगह संकलित किया जाने लगा। इस परियोजना का उद्देश्य था महाभारत नामक महान महाकाव्य की विभिन्न जगहों से प्राप्त विभिन्न पांडुलिपियों को इकट्ठा करके किताब का रूप देना। अभी बताएं, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी लिया। विद्वानों ने उन सभी पांडुलिपियों में छपे श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। विद्वानों ने उन श्लोकों को चुना जो लगभग सभी पांडुलिपियों में लिखे हुए थे।
अभी सेम चीज हम बताएं, जहां जहां से पांडुलिपि खोजे गए, देखिए इस तरह से होते थे पांडुलिपि, जहां जहां से पांडुलिपि मंगाया गया उसमें से उसी को सत्य माना गया, जिसका स्टोरी मान लो 4-6 किताब आए हुए हैं, 4-6 किताब में सब जगह लगभग लगभग सेम स्टोरी है कि कैसे कृष्ण भगवान वहां पे गए, कौरवों से अंग्रेज पांडवों के लिए 5 गांव मांगने नहीं मिला, उसके बाद क्या हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, गीता सार हुआ। तो ये सारे इंसिडेंट जो सब किताब में सेम लिखा हुआ था, उसी को रियल मान के उसको एक जगह संकलित किया जाने लगा। इन सब का प्रकाशन लगभग 13,000 पत्रों में फैले अनेक खंडों में हुआ। इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 47 साल लगे। अब इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा स्टोरी है, तो हर किसी जगह पे अलग 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 रहा होगा, तो सबको मिला के सब में पढ़ के सबसे एक व्यवस्थित तरीके से एक नया बुक छापना या बनाना बहुत ज्यादा कठिन था। फिर भी ये 47 साल इनको लगा और ये कंप्लीट कर लिए। इस पूरी प्रक्रिया में 2 बातें विशेष रूप से उभर कर आई। अब इतना बड़ा काम किए हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर जानकारी एक्स्ट्रा हुआ होगा। क्या है? संस्कृत के कई पाठों के अंशों में समानता थी। हाँ सर, अभी जब स्टोरी निकला है तो सब जगह लगभग लगभग समान ही रहा होगा। यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उप महाद्वीप में उत्तर में कश्मीर, नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल, तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। अब सर कोई चीज घटित हो चुका है, उसके बारे में हमें लिखना है, तो ऐसा थोड़ी है कि सब जगह अलग अलग रहेगा। जैसे मान लीजिए अभी जिस तरह अमेरिका छिछरही कर रहा है, अब इसके बारे में सब देश अगर अपने अपने हिसाब से लिखना शुरू करे तो एक चीज तो कॉमन आएगा कि बुढ़वा सठिया तो गया है। बाकी चीजें हो सकती है अलग अलग, लेकिन कुछ कुछ चीजें तो कॉमन हो सकती है। तो इसी तरीके से महाभारत में भी हुआ। बहुत जगह क्या हुआ, स्टोरी अलग अलग नहीं थे, कहानी सेम था, थोड़ा सा बदलाव रहा होगा। बदलाव हो सकता है कि कृष्ण भगवान पैदले नहीं गए थे, घोड़ा पे गए थे, या हो सकता है कौरव का कुछ हुआ होगा, उसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव किए गए होंगे। तो स्टोरी लगभग लगभग सब जगह समान रही थी, तो उसको एक सत्य मान के उससे निकाल के एक नया संकलन बनाया गया, जिसमें महाभारत के लगभग लगभग सब स्टोरी आ गए। कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रश्नों में अनेक क्षत्रिय प्रभेद उभर कर सामने आए। नेक्स्ट है बंधुता एवं विवाह। अब महाभारत का यहां से रुक गया। अब महाभारत के समय में लोगों का जीवन कैसे था, उस समय की व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। पहला है परिवार। तब परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था होती थी। हाँ सर, परिवार में रहते कौन थे? परिवार, एक ही परिवार के लोग भोजन मिल बांट के करते थे, करते हैं, संसाधनों का प्रयोग मिल बांट के करते हैं, एक साथ रहते थे, एक साथ मिलकर पूजा पाठ करते। पहले का परिवार अभी परिवार में ज्यादा अंतर नहीं हुआ। अभी का परिवार बस थोड़ा इतना हो गया है कि आधुनिकता के दौर में हम क्या करते हैं, अपने परिवार को अपने बड़े बुजुर्गों को छोड़ के अपने में सीमित हो जाते हैं। बीवी मिल गई, बच्चा मिल गया, बस इसी में खुश रहो, मस्त रहो, बाप माए मरे जिंदा रहे, की फर्क पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले माता पिता को ही परिवार का सबसे उच्च दर्जा दिया जाता था, तो ये परिवार का एक हिस्सा होते थे। परिवार होता था, उसमें क्या क्या थे, पहले खाना जो खाते थे एक साथ बैठ के खाते थे, काम धाम जो होता सब मिल बांट के करते थे, वहां पे संसाधनों का प्रयोग भी मिल बांट के करते थे। अभी तो अलगे नौटंकी चल रहा है, सास अलगे रुसल बैठल रहेगी, पुतो अलगे रुसल बैठल रहेगी, दोनों की अपना अपना अलग अलग कहानी है। दोनों को लगेगा, सास को लगेगा पुतो बदमाशी करती है, पुतो को लगता है सास बदमाशी करती है। इसका बहुत सारा तरीका है, वो जाने दीजिए। कुछ समाज में चचेरे और मौसेरे भाई बहनों को भी खून का रिश्ता माना जाता था। पहले समय होता था, पहले के समय में भाई बहन तो अपना खून का रिश्ता होते ही थे, लेकिन चचेरे मौसेरे में भी खून का रिश्ता माना जाता था, उन लोगों को भी अपना भाई बहन माना जाता था। पितृवंशिकता। पितृवंशिकता से अभिप्राय है कि पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों का उसके उसके संसाधनों पे उसके पुत्र का अधिकार है। आज भी ये है, लड़कियां शादी करके चली जाती है, घर में जो बेटा रहता है वही पिता का सारे संपत्ति का मालिक होता है। अब वो अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार करे या ना करे, उसको जब तक जिंदा है तब तक माने या ना माने, जब बूढ़ा टपकेगा तब उसका मालिक
उसका बेटा ही बनेगा, चाहे वो निहायत नालायक क्यों ना हो। इसी को कहा जाता है प्रीतवंशिक व्यवस्था। राजा की मृत्यु के बाद उसका सिंहासन उसके पुत्र को सौंप दिया जाता था, तथा कभी पुत्र ना होने पर संबंधी भाई को उत्तराधिकारी बनाया जाता था। होता क्या था, पहले वंशात्मक शासन व्यवस्था थी। राजा है, राजा शासन किया, अब मर गया तो उसका बेटा राजा बनेगा। पहले चुनाव नहीं होते थे, और किसी कारणवश मान लो राजा का कोई बाल बच्चा नहीं है, तो उसका भाई या उसका भतीजा वो राजगद्दी पे बैठता था। फिर है विवाह के नियम। ब्राह्मणों ने समाज के लिए एक विस्तृत आचार संहिता तैयार की। लगभग 500 ईसा पूर्व से इस मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में किया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच किया गया। यह है आपका गौतम धर्म सूत्र सूत्रानी, और ये इता धर्म कथाग्र सूत्र। हुआ क्या, जैसे अभी जैसे विवाह के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, चढ़ बारात जाते हैं, किसी में दूल्हा घरे में रहता है, उसके घरे चल जाता है, दूल्हा बारात लेके आता है। कहीं मंदिर में विवाह होता है, तरीका अलग अलग है। उसी प्रकार से पहले के समय में धर्म के हिसाब से विवाह होते थे, जिसके बारे में डिटेल दिया गया है किताबों में, जिसमें से एक प्रमुख किताब है मनुस्मृति। अब मनुस्मृति पढ़ के एक बात तो मन में आता ही होगा, 2-4 को नीला कबूतर इसी को देख के जलता है। अब इसमें जो लिखा हुआ है सही है कि गलत ये नहीं पता, ये विचार वाला विचार करने या फिर तो उस पर बैठ के बात किया जा सकता, लेकिन नहीं, हम हैं नीला कबूतर, हम तो उड़ेंगे, इसको फाड़ेंगे, इसको जलाएंगे। बाकी इसमें कुछ खराब दिया है कि नहीं वो तो जाने वही लोग। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकार को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं और बाकियों को निंदित माना गया है। धर्म के अनुसार भी विवाह को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 4 को बहुत अच्छा माना गया है और 4 को खराब माना गया है। कौन कौन सा है? संभवतः यह विवाह पद्धति उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मण नियमों को स्वीकार करते थे। अवसर नोट, अंतर्विवाह पद्धति। अंतर्विवाह पद्धति का अर्थ है गोत्र के अंदर कुल जाति में विवाह, अपने ही गोत्र में विवाह करना अंतर्विवाह कहलाता था। बहिर्विवाह पद्धति, जिसमें क्या होता था, गोत्र के बाहर विवाह किया जाता था। पितृवंशीय समाज में पुत्र का बहुत महत्व था, पुत्री को अलग प्रकार से देखा जाता था। पुत्री का विवाह गोत्र से बाहर किया जाता था तथा कन्यादान पिता का अहम कर्तव्य माना जाता था। उस समय भी माना जाता था और आज भी माना जाता है। एक पिता के लिए सबसे बड़ा चीज होता है बेटी का कन्यादान करना। गोत्र की मुख्य बातें। अब सर गोत्र 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 सुनते आ रहे हैं, गोत्र का होता क्या है? तो गोत्र का मतलब होता है वंश। वंश मतलब हो गया कि पहले जो लोग पैदा हुए होंगे वो किसी एक खास, वो किसी हम लोग का पूर्वज कोई एक रहे होंगे, उसी पूर्वज, जैसे उत्पत्ति या किसी प्राचीन ऋषियों की वंश परंपरा को दर्शाता है, जैसे कश्यप, भारद्वाज, वशिष्ठ आदि। अब माना जाता है ऐसा कि दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं सबके पूर्वज कहीं ना कहीं एक हो रहे होंगे। तो अगर कोई कश्यप गोत्र से है तो वो कश्यप गोत्र से शादी नहीं करना चाहिए। अगर कोई भारद्वाज गोत्र से है तो उसे भारद्वाज में नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ से है तो वशिष्ठ से नहीं करना चाहिए। अगर इस गोत्र के हैं दूसरे गोत्र में कर रहे हैं तो इसको बेहतर माना जाता था। विवाह के समय विवाह में समान गोत्र में विवाह वर्जित है, क्योंकि वे एक ही मूल के पुरुष के वंशज माने जाते हैं। अब सर मान लीजिए हमारा पूर्वज एक ही रहा होगा, तो कोई ना कोई तरीके से किसी ना किसी तरीके से हम उसके साथ खून के रिश्ते से जुड़ गए, तो इसीलिए अपने गोत्र को नहीं माना जाता था शादी के लिए बेस्ट। शादी के लिए बेस्ट नहीं मानने के कारण क्या हुआ करता था, दूसरे गोत्र में जाके विवाह किया जाता था। यह गोत्र विवाह संबंधों धार्मिक अनुष्ठान के दौरान उपयोग किया जाता है। आज भी माना जाता है। जब भी आप कभी घर में पूजा पष्टा करने के लिए जाते हैं तो उस समय पंडित जी पूछते हैं कि आप कौन से गोत्र के हैं। अच्छा एक चीज और है, कोई लोग कहेगा कि सर हमको पता नहीं है हमारा गोत्र कौन सा है, तो इसका भी समाधान पंडित जी खोज दिए हैं। जिसका कोई गोत्र नहीं है उसको कश्यप गोत्र यदि अपना गोत्र नहीं पता है तो कश्यप गोत्र का उपयोग किया जा सकता है, जो अक्सर सामान्य माना जाता है। पंडित जी बड़ी चालाक होते हैं सर, हर जगह कोई ना कोई रास्ता एगो खोज देते हैं, छोटा वाला गलियारा। गोत्र के नियम। गोत्र का पहला नियम क्या था?
यह था कि शादी के बाद स्त्रियों को पिता की जगह पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। ऐसा नियम था कि जैसे शादी ब्याह हो गया उसके बाद अब बेटी नहीं रही, किसी की बीवी हो गई तो वो अपने पति का गोत्र लेके चलेगी। जैसे अभी नहीं होता, मान लीजिए कोई लड़की है शादी की, कोई यादव लड़की है, यादव से शादी की तो यादव ही रह गया। लेकिन अगर मान लो दूसरे कास्ट की लड़की है और दूसरे कास्ट के लड़के से शादी कर ली तो उसका पीछे वाला कास्ट चेंज हो जाता है और वो अपने हस्बैंड का कास्ट लेके चलना शुरू कर देती है। वही चीज यहां भी था। फिर है गोत्र का दूसरा नियम। गोत्र का दूसरा नियम यह था कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते। तभी बताए थे, क्योंकि लोग मानते थे कि हमारे पूर्वज जब एक हैं तो किसी ना किसी तरीके से हम रिलेटेड हो गए और अपने रिलेशन में विवाह हिंदू धर्म में संभव नहीं है। सातवाहन राजाओं में यह प्रथा विपरीत थी। सातवाहन राजाओं के नाम से पता लगा कि वहां स्त्री को विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र रखते थे। सातवाहन वंश में थोड़ा सा अलग था। वहां पे ऐसा नहीं था कि स्त्री विवाह करके गई उसके बाद अपने पति का गोत्र या अपने पति का वंश को लेके चल रही है, अपना नाम में बदलाव कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे स्त्रियां अपने पिता का ही गोत्र लेके चलती थी। सातवाहन बहुपति प्रथा को भी मानते थे। वहां पे बहुपति और बहुपत्नी दोनों प्रथा था। बहुपति और बहुपत्नी प्रथा क्या था? तो एक ऐसी प्रथा जिसमें क्या था, एक व्यक्ति कई सारी स्त्रियों से शादी कर सकता था। पहले के समय में क्या होता था, राजा महाराजा दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए, दूसरे राजाओं के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए वहां के राजा की बेटी के साथ विवाह कर लिए। और इससे क्या होगा, अब दामाद के यहाँ तो युद्ध होगा नहीं, और अगर कहीं दामाद के यहाँ कोई युद्ध करके करने आया है तो अब ससुर जी साथ देंगे। तो इससे क्या होता था, रिश्ते बेहतर होते थे दोनों राज्यों के बीच में। तो इसके कारण से क्या है कि अब 4-5 गो अगल बगल राज्य है, सब जगह कहीं लड़की है रखा हुआ है, बेटी है सबका, और उसको हमको शासन व्यवस्था भी बेहतर तरीके से चलाना, रिश्ता भी बेहतर करना है और युद्ध भी नहीं करना है। तो लास्ट में क्या करेंगे, चारों को बेटी विवाह कर लेंगे। इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा महल है, रखल रहेगा। यहां भी वही हो रहा था। बहुपति प्रथा का ऐसा कहीं जानकारी प्राप्त नहीं है, बस एक ठो है आपका, वो है द्रौपदी का। द्रौपदी के बारे में बस कहीं भी कहीं जिक्र होता है कि वे 5 विवाह किए थे। उसका एक अपना अलग मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि वे क्या किए थे, ब्रह्मा जी से या कोई देवता से 5 वरदान मांगे थे, अपने पति के लिए मांगे थे। पति, उसको कैसा पति चाहिए उसके लिए भगवान से वरदान मांगे थे। लेकिन होता है ना कि पूरा क्लियर कट नहीं बोलिएगा तो भगवानों थोड़ा ज्यादा गेम खेल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहिएगा भगवान के, भगवान जिंदगी भर हमारा खाली पैसे हमारे पास दिखना चाहिए, हम जिंदगी भर रोज दिन भर खाली पैसे देखते रहें, और भगवान ढेर खुश हो जाए बैंक का देख क्लर्क बना। आप तो सोचे पैसा देखते रहे मतलब पैसा खूब देखेंगे, मतलब हमारा पैसा है। अब भगवान ज्यादा खुश हो गए, बैठा दिए बैंक में, पैसा तो रोज देख रहे हैं लेकिन पैसा है आपका नहीं है। तो इसीलिए पूरा क्लियर कट बोलना चाहिए। द्रौपदी से थोड़ा सा भूल हो गया। वो पति में जो जो गुण चाहते थी उसको थोड़ा सा सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाई और भगवान उसके हिसाब से वरदान दे दिए। तो इनके 5 पतियों का अलग अलग फील्ड में अपना महारत हासिल था। तो ये पौराणिक थी, बस एक ही बहुपत्नी प्रथा का मिला है, बाकी इसमें डाल दिया गया है वो अलग बात है। क्या माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था? इतिहास में बहुत ऐसे किस्से हैं जिनसे पता चलता है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के शुरुआती समाज में माताओं को भी महत्वपूर्ण समझा जाता था। ऐसा ही एक किस्सा है सातवाहन राजाओं का। सातवाहन राजा अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे, जिससे पता चलता है कि माताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसे हर समय ऐसा रहा है, आज भी, कल भी, भविष्य में भी होगा और पहले भी हो चुका। अपवाद हर जगह रहे हैं। कोई 1-2 केस ऐसा आया है जो समाज की रीतियों को नहीं मानता, अपने हिसाब से चलता है। तो वैसा भी एगो सातवाहन वंश था, वो अपनी माँ का नाम लेके चलते थे, जिसका एग्जाम्पल है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये बहुत प्रसिद्ध राजा थे एक समय। फिर है सामाजिक विषमता। क्या है सामाजिक विषमता? तो वर्ण व्यवस्था। हमारे जात में, हमारे धर्म में ये जो वर्ण व्यवस्था कहा जाता है वो क्या है? पहले जाति नहीं हुआ करती थी, लोग अपने व्यवसाय के हिसाब से जात बन गया। जैसे लोग जो कुम्हार का काम करने लगे, माटी काम करने लगे, उन्हें कुम्हार कहा जाने लगा। जो पूजा पष्टा का काम करने लगे, ब्राह्मण कहा जाने लगा। जो युद्ध में शामिल होने लगे, उसे क्षत्रिय कहा जाने लगा।
पहले धर्म नहीं था, मतलब कास्ट नहीं थे, बस वर्ण के रूप में 4 भागों में बांटा गया था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। कौन है ये सब? क्षत्रिय यह समय पड़ने पर युद्ध करते थे, ठीक सर। या राजाओं को सुरक्षा प्रदान करते थे, वेदों को पढ़ना और यज्ञ कराने का कार्य करते थे, या जनता के बीच न्याय कराने का कार्य करते थे। क्षत्रिय का यही काम था सर। सेना में शामिल होना सबसे बड़ा कार्य था इनका। सेना में शामिल हो गए, बॉर्डर पे रहेंगे, लोगों से युद्ध करेंगे, अपने राज्य को बचाएंगे, उसी को कहा जाता था क्षत्रिय। और बचपन से ही वे युद्ध नीति सीखते थे, वेदों का ज्ञान सीखते थे, ये सब चीज उनकी भूमिका होती थी, तो इन्हें क्षत्रिय में रखा गया। ब्राह्मण या पुस्तक का, ग्रंथ का, या पुरानी किताबों का अध्ययन किया करते थे, वेदों से शिक्षा प्राप्त करते थे, जो वेद दिए हुए हैं उससे शिक्षा प्राप्त करना इनका काम था। यज्ञ करवाना काम था इनका, और यज्ञ खुद भी करते थे या कहीं जाके करवाते भी थे, और दान दक्षिणा पे ही इनका जिंदगी चलता था। ये जाते थे, काम करवाएं, दान दक्षिणा मिला, उससे हो गया। आज भी ब्राह्मण यही करते हैं। लोगों को ये बहुत ज्यादा अखरता है, और खासकर वही नीला कबूतर लोगों को। ये सभी कहते हैं ना कि हम लोग को पानी पीने नहीं दिया गया था, हम लोग को साथ में बैठने नहीं दिया जाता था। हाँ, हुई है, गलतियां कुछ हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, ये बात हर कोई मानता है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो गलती किया उसके लिए हमको याद सजा दीजिएगा, ये भी तर्क संगत नहीं है। इन लोग कभी कभी हमें ऐसा एहसास होता है ना कि इन लोग भूल जाता है, जिस समय मुगलों के डर से, तलवार के डर से सलवार नहीं पहन रहे इन लोग के खानदान लोग, वो सलवार इन लोग लगता है ना कि उन लोग बचा के रख दिए कि हमारा वंश में 2-4 गो आएगा जो शौकिया आएगा कि नहीं, हमारा तलवार के डर से सलवार पहनना था, हमारा पूर्वज लोग जबरदस्ती नहीं पहनने दिया, अब हम पहनेंगे। तो 2-4 ठो हैं वो भूल जाते हैं, जबकि उन लोगों को गर्व करना चाहिए कि उस समय, जिस समय हमारे पास, हमारे साथ इतना अत्याचार हुआ, तब भी हमारे पूर्वज अपने धर्म को नहीं छोड़े। आज 2-4 ठो निकल गया नीला कबूतर, उन लोग को उछलते रहता है, अब क्या ही बोलने जाइएगा, जान दीजिए। फिर आते हैं वैश्य। यह व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, कृषि करना इनका काम एक होता था। जैसे अभी यादव हैं, मोदी, बनिया हैं, या और भी 2-4 ठो जातियां हैं, वो सब क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, काम धाम करते हैं, गाय पालते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और जो पूजा पष्ठा करने का काम रहा, दान दक्षिणा देना इनका मुख्य कारणों में से एक है। पंडित जी लोग जो आते थे। फिर है शूद्र, या तीनों वर्गों की सेवा करने का कार्य करते थे। इनका मुख्य कार्य इन तीनों की सेवा करना था, यही है वो शूद्र। हाँ, ये बात आज भी लोग मानते हैं कि इनके साथ शुरुआत के समय में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, लेकिन जो गुजर गया उसके लिए अभी उछलना सही चीज नहीं है। जैसे कहते रहते हमारा पानी नहीं पीने दिया, अरे आपको पानी पीने की जरूरत है, कहा था उसका घर काहे जाइएगा पानी पीने? पहले जो बड़े बड़े लोगों के घर पानी के लिए कुआं खोदा जाता था, किसके द्वारा खोदा जाता था? शूद्रों के द्वारा ही। हाँ, ये गलतियां थी लोगों की कि मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, शूद्र से कुआं खोदवाएं तो हमारा कुआं अशुद्ध नहीं हुआ, लेकिन हमारे कुआं का पानी वो पिएगा तो ये अशुद्ध है। ये उसका दोगलापन था। लेकिन आपका भी गलती है, जब हम उसका कुआं खोदने में सक्षम हैं तो फिर अपना कुआं काहे नहीं खोद लेंगे? अरे हम अपना कुआं खोद के अपना पानी पिएंगे नहीं, लेकिन ओकरे घरे में घुस के हमरा बैठ के पानी पीना है। ये उनका तर्क है अभी वर्तमान समय में। पहले क्या रहा होगा वही लोग जाने। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई थी। कौन सा नियम? कि ये लोग, छोटे वर्ग के लोग बड़े वर्ग के लोगों का कार्य करेंगे। वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय देन है, ये माना जाता था, लेकिन ऐसा कहीं साक्ष्य नहीं है। ब्राह्मण लोग बोल देते थे कि वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था आपका भगवान ऐसा बना के भेजे हैं। शासकों को प्रेरित करना कि वे वर्ण व्यवस्था लागू करवाएं। राजा लोगों को प्रेरित किया जाता था कि वर्ण व्यवस्था लागू रहना चाहिए, चारों वर्ण व्यवस्था, नहीं तो क्या होगा, शासन अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। जनता को यकीन दिलाना कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, ऐसा ब्राह्मण लोग किए थे। कि आप लोगों को, हम लोगों को दिमाग में ऐसा डाला जाता था कि हम किस, मतलब कौन से धर्म से पैदा हुए हैं, कहाँ से पैदा हुए हैं, हमारी जो प्रतिष्ठा है
वो हमारे पैदा, हमारे जन्म पर ही आधारित है, जैसे महाभारत में हुआ था। कर्ण तो वैसे थे माँ कुंती के पुत्र, लेकिन नहीं पता था सूत पुत्र उनको पैदा पाले पोसे, तो जिंदगी भर ये ताना उनको झेलना पड़ा था सूत पुत्र का। और इसी कारण से गुरु ने तो द्रोणाचार्य उनको शिक्षा नहीं दिए थे, और ये लास्ट में परशुराम से जाके शिक्षा प्राप्त किए थे। ये सब स्टोरी शुरुआत में भी था। क्या हमेशा क्षत्रिय राजा हो सकते हैं? चलिए आज यहीं पे हम रोकते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो आएगा उसको हम यहां से शुरुआत करेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी कुछ गलतियां हो तो उसे आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। धन्यवाद।